क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये, ठीक है, और आपको चेक करना है, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ग्राफ आपको याद होगा तो आप बनाएंगे तो उससे समझ जाएगा कि इसका ग्राफ बेचारे का आता है कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2, इस टाइप से आता है। तो साफ साफ दिख रहा है 1 पर डिसकंटिन्यूस है। तो ऐसे ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं। ग्राफ बना के बोल दिया अपन ने डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, बराबर ना। अब अपन LHL RHL से कैसे निकालेंगे, सोल्व करके निकालेंगे। और क्या LHL होता है अपना लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा नंबर, 1 से छोटा नंबर, 1 से छोटा नंबर 0.999999, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से छोटा तो 0। ठीक है, RHL निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से हल्का सा बड़ा नंबर, हल्के से बड़े नंबर का आता है 1। तो यही पता लग गया LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, और वो डिसकंटिन्यूस है। तो अपने को रीज़न के साथ बोल सकता हूँ अब मैं कि LHL बेचारा RHL के इक्वल नहीं आ रहा था तो डिसकंटिन्यूस है। लगे हाथ वो भी निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, इंटीजर का वही आता है। तो इसमें ये 2 इक्वल आए, 1 इक्वल नहीं आए, तो इसका रीज़न भी पता लग गया अपने को। ठीक है, क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल है अपना चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1 फॉर f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस x 10 पाई x बाई 2 इफ x इज नॉट इक्वल टू 1, और पाई बाई 2 इफ x इज इक्वल्स टू 1। तो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइन है, इन चीज़ों को अपन हैंडल कर चुके हैं पहले। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है अपने को। तो ग्राफ तो अपन ने सीखा ही नहीं इस लेवल का। ठीक है, तो अपन LHL और RHL निकालेंगे। ठीक है, तो LHL और RHL निकालना है अपने को। ठीक है, x टेंस टू 1 पर निकालना है अपने को। ठीक है, तो H से निकालना आसान रहेगा, अपने को निकालना है लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है, क्योंकि f ऑफ a तो पता है अपने को, अब निकालना है लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x। तो LHL RHL दोनों निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर उनको अलग अलग निकालने की आदत डालेंगे तो अपने लिए अच्छा रहेगा। तो अपन पहले निकालते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h RHL, बराबर ना। तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह रखना है 1 प्लस h 10 पाई बाई 2 1 प्लस h, बराबर ना। क्योंकि 1 प्लस x इज इक्वल टू 1 था, 1 के अलावा कुछ भी रहा तो इस टाइप से डिफाइन है, तो वहाँ पुट कर दिया अपन ने। थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 1 से 1 कटा, ये बना अपना लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h 10 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 h। 10 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 गेस करो क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस h इंटू माइनस 10 का हो जाएगा कोट पाई बाई 2 h, बराबर ना। माइनस माइनस प्लस, लिमिट में कोट का फॉर्मूला सीखा नहीं तो किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो वो करेंगे अपन अगले पेज पर। तो वो बन जाएगा अपना लिमिट h टेंस टू 0 h डिवाइडेड बाय 10 पाई बाई 2 h। तो इसको ज़रूरत किसकी है, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई, तो पाई बाई 2 से डिवाइड भी। ये हो जाएगा अपना 1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय पाई बाई 2। तो कितना आया,
RHL इज इक्वल्स टू 2/पाई, RHL इज इक्वल्स टू 2/पाई। ठीक है, अब अपन देखते हैं LHL। LHL होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। तो x की जगह कितना पुट करना है, 1 माइनस h। तो ये बनेगा अपना लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस h 10 π/2 1 माइनस h, बराबर ना। तो 1 से 1 कटा, ये बना अपना लिमिट h टेंस टू 0 h टाइम्स 10 π/2 माइनस π/2 h, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट कोट थीटा, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो ये बना कोट π/2 h। ठीक है, तो पहले वाले ही बन गया है, तो अभी आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वही क्वेश्चन बन गया ना, तो सॉल्व करके आ जाएगा ये 2/पाई। ठीक है, तो LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू 2/पाई। अब f ऑफ 1 निकाल लेते हैं, तो f ऑफ 1 दिया हुआ है इन्होंने π/2, तो मैं बोलूँगा LHL था RHL के इक्वल, बट ये f ऑफ 1 के इक्वल नहीं आया, तो ये हो गया मेरा डिसकंटिन्यूअस, बराबर ना। तो तीनों चीज़ें निकालनी है, और अगर इक्वल आ जाए तो कंटिन्यूअस, ना आए तो कंटिन्यूअस नहीं। ठीक है, और कंटिन्यूटी को अच्छे से समझने के लिए एक मैं ग्राफ बनाता हूँ, अच्छा थोड़ा बड़ा रहेगा, उसमें हर टाइप की रीज़न डिसकंटिन्यूटी का पता लग जाएगा, और कंटिन्यूअस होगा तो भी पता लग जाएगा LHL RHL के थ्रू। ठीक है, तो उसको मैं बना देता हूँ, पॉज करके फिर देख लेना आप। ओके, तो ये ग्राफ है आपके सामने। अब इससे अपने को हर एक जगह जाकर अपने को देख के पता लग जाएगा कहाँ कंटिन्यूअस है, कहाँ कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे x इज इक्वल्स टू 1 पर देखूँगा, तो 1 के इधर तो डिफाइन ही नहीं है, तो 1 पर और उससे कम पर वैल्यू इक्वल, मतलब 1 पर तो x इज इक्वल्स टू 0 पर तो कंटिन्यूअस है। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है, जंप लेना पड़ रहा है तो डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पर भी पेन उठाना पड़ रहा है तो डिसकंटिन्यूअस, पेन उठाना पड़ रहा है डिसकंटिन्यूअस, पेन नहीं उठाना पड़ा डिसकंटिन्यूअस, पेन नहीं उठाना पड़ा कंटिन्यूअस, यहाँ तो घोर उठाना पड़ा, इन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक की बातें हो गई, और फिर पूरा कंटिन्यूअस 6 पर कंटिन्यूअस। ठीक है, बिकॉज 6 पर वैल्यू आ रही है उसकी कुछ फाइनाइट ही आएगी, तो कंटिन्यूअस है वो, बराबर ना। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से देखते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर LHL अलग आ रहा है, RHL और खुद पर वैल्यू सेम आ रही है। यहाँ LHL और RHL इक्वल आ रहा है, बट खुद पर डिफाइन नहीं है। यहाँ पर भी LHL RHL इक्वल है, खुद पर वैल्यू भी डिफाइन है, बट वो इनसे अलग है। यहाँ पर तीनों सेम थे तो कंटिन्यूअस है, यहाँ पर एक इनफाइनाइट हो गया, फाइनाइट नहीं रहा तो डिसकंटिन्यूअस है। तो बस इस ग्राफ से अपना सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, और अब आप एक इम्पोर्टेंट नोट करके लिख लो जिसको याद रखना है और यूज़ करना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट नोट है आपका कि आपको हमेशा याद रखना है कि ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस, ऑल polynomial functions, comma trigonometric function, exponentials, log, सारे पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल logarithmic are continuous in their domain। तो जितने भी आपने पढ़े हैं ना लोगेरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लोगेरिथमिक, वो अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। अब आप में से किसी ने समझदार ने बोला कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक भी कंटिन्यूअस, तो मैंने कहा बिल्कुल कंटिन्यूअस। तो फिर उसने मेरे सामने खट से 10 का ग्राफ बना दिया। किसका ग्राफ बना दिया?
टेन का ग्राफ। तो टेन का ग्राफ होता है कुछ इस तरह और कुछ इस तरह। उसने बोला कि सर π/2 से हल्की सी छोटू पर इनफाइनाइट, π/2 से हल्के से बड़े पर माइनस इनफाइनाइट। और अभी अभी आपने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। तो मैंने बोला कि हाँ मैंने पूरी बात सही बोली, बट तूने पूरी बात पढ़ी नहीं और क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने पक्का बोला है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, इसको मिस कर दिया। अब याद कर, π/2 तो 10 की डोमेन में कभी लिखा ही नहीं है अपन ने, समझ रहे हो ना। तो π/2 पर डिसकंटिन्यूअस हो तो अपना थोड़ा नुकसान है। हमने तो कब से बोल रखा है कि π/2 उसकी डोमेन में ही नहीं है। तो ध्यान रखना, ये कंटिन्यूअस है बट कहाँ, इन देयर डोमेन। कंटिन्यूअस है बट कहाँ है, इन देयर डोमेन। ठीक है, तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था यहाँ पर। ठीक है, क्लियर, बराबर। बस लगभग थ्योरी ये कंप्लीट अपनी, अब बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं अपने को। ठीक है।